नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अमेरिका रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और फिर आतंकवाद पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के आगे ना कभी झुका है और ना झुकेगा। बस दुनिया को आतंकवाद के खात्मे के लिए एकजुट होने की दरकार है। आतंकवाद को रिलीजन से डीलिंग कर देना चाहिए। आतंकवाद के दंश से जख्मी बेल्जियम के दौरे पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने उस दर्द को महसूस किया जिसे हिंदुस्तान सालों से झेल रहा है। ब्रसेल्स में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ बरस पड़े। उन्होंने कहा कि आतंकवाद नए जमाने की सबसे बड़ी चुनौती है और अगर इसका मुकाबला मिलकर नहीं किया गया तो सारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। आतंकवाद किसी देश के सामने चुनौती नहीं है। आतंकवाद किसी भूभाग पर चुनौती नहीं है। आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि इसका न तो किसी भूभाग से लेना देना है, न ही किसी सरहद या देश से। प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्म से भी आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म या मजहब आतंक की बात नहीं करता। मैंने दुनिया के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, अलग अलग सांप्रदायिक धाराओं से जुड़े हुए नेताओं से बात की और उनको मैंने समझाया कि आतंकवाद को रिलीजन से डीलिंग कर देना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने 9/11 के बाद आतंकवाद को जाना, जबकि हिंदुस्तान 40 साल से इसका दंश सह रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जो देश इसे कानून व्यवस्था की बात कर नजरअंदाज करते थे, उन्हें अब समझ आ रहा है कि आतंकवाद कितना खौफनाक है। भारत 40 साल से आतंकवाद के कारण परेशान है। युद्ध में भारत ने जितने जवानों को नहीं गंवाया, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से मरे हैं, शहीद हुए हैं। लेकिन जिस प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए आतंकवाद के बहाने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुड और बैड टेररिज्म नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी बदल तो नहीं सकते, लेकिन वक्त आने पर पड़ोसी की सोच जरूर बदल जाएगी। कभी गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, वो जाने अनजाने में आतंकवाद को एक अलग प्रकार की ताकत पहुंचाता है। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने यूएन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि युद्ध की त्रासदी से यूएन का जन्म हुआ, इसीलिए युद्ध को रोकने को लेकर यूएन काफी कुछ करता रहा है, लेकिन आतंकवाद को लेकर यूएन को कुछ नहीं पता। आतंकवाद के लिए पूछो तो अभी यूएन को भी पता नहीं है कि क्या आतंकवाद होता है और कैसे वहां पहुंचा जाए और कैसे निकला जाए। क्योंकि उनका जन्म युद्ध के भयानकता में से पैदा हुआ और इसलिए युद्ध के दायरे के बाहर सोच नहीं पा रहे हैं। अमीरों की सरकार। ब्रसेल्स एक्सपो में भारतीय समुदाय के बीच जब प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ मंत्र दे रहे थे, करीब 5000 लोगों की भीड़ मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी और जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल काफी देर तक गूंजता रहा। बाद में प्रधानमंत्री लोगों के करीब पहुंचे और हाथ मिलाकर अभिवादन भी किया।
आज तक ब्यूरो। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.